सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप ये सब बहुत अच्छे होंगे। तीन चीजें ऐसी है जहां पे आप सब लोग परेशान हैं और दिक्कत आपको लगती है। पहली चीज कैलकुलेशन स्पीड, दूसरी चीज कॉम्प्रिहेंशन पार्ट एंड तीसरी चीज मॉक टेस्ट। तीनों चीजों के बारे में एक एक करके बात करते हैं कि किस तरीके से इन चीजों पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इन चीजों में आप इंप्रूव कर सकते हैं। पहली चीज हम बात करेंगे सबसे पहले कैलकुलेशन स्पीड पे। देखिए, कैलकुलेशन स्पीड आपकी कब बढ़ेगी? जब आप आंखें खोल लेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे सीरियस होना है तैयारी को लेकर, अब मुझे मैथ्स में स्पीड बढ़ानी है अपनी, और मैथ्स में कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है। जब आप आंखें खोलेंगे, दिमाग को कहेंगे कि हाँ यार, अब मेहनत करूंगा और अब मैं करने को तैयार हूं, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो कैसे? देखिए, आपने देख लिया कि भाई एसएससी में एग्जाम्स हो रहे हैं, एग्जाम्स बहुत इजी आ रहे हैं, जस्ट कैलकुलेशन जिसकी अच्छी होगी वो आगे निकल जा रहा है, 30 आउट ऑफ 30 का जा रहा है। तो कैलकुलेशन स्पीड आपको बढ़ानी होगी। कैलकुलेशन पोर्शन में आपका फ्रैक्शंस वाला पोर्शन भी आता है, आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, क्यूब्स, स्क्वायर्स एंड जो आपकी अर्थमेटिक की जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं वो भी इसमें आती है। तो आपको ये पता हो कि आपको डेली 20 to 25 मिनट्स देने पड़ेंगे इस पोर्शन को, तभी आप अच्छा कर सकते हो। सबसे पहले, जैसा मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप जो है क्या करिए, पवन राव सर के जो कैलकुलेशन वाले ट्रिक्स वाले वीडियो है वो एक बार सुन लीजिए। उससे आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, एडिशन किया जाता है, शॉर्ट तरीके क्या है उनको करने के, वो आपको वहां से बेसिक पता चल जाएंगे। अब जब आपको एक बार तरीके पता चल गए, देन आप क्या करें, डेली 5-7 मल्टीप्लीकेशन ले लिए। जैसे मान लो 37 इंटू 111 ले लिया, 45 इंटू 861 ले लिया, 88 मल्टीप्लाई 39 ले लिया। इस तरीके से करके मैंने 10 मल्टीप्लीकेशन ले लिए, 5 मैंने एडिशन ले लिए, 29, 28, 55, 88, 87 करके इस तरीके से लंबा लिख लिया। और इसी तरीके से मैंने सब्सट्रैक्शन ले लिया, 88 माइनस 86 प्लस 88 माइनस 77, इस तरीके से करके मैंने एडिशन और माइनस वाला करके ले लिया, 5 वैसे बना दिए। तो मैंने 10 5 5 के 17 से सेट बना दिए कि अब मुझे इसको करना है, 20 मिनट में टाइमर सेट कर दिया, करना है। और इसी तरीके से स्क्वायर क्यूब्स भी 2-2 4-4 मैंने अपने आप को दे दिया। ठीक है, अब मैं उसको 20 मिनट में डेली करूंगा। इसी तरीके से मैं डेली अपने आप को एक कैलकुलेशन के लिए मटेरियल दे रहा हूं कि इस तरीके से करना है। किसी भी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी दूसरी पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन के लिए। अगर आप खुद से ही अवेयर बनते हैं, खुद में आपने इतना डिटरमाइंड हो चुके हो कि हाँ, मुझे स्पीड बढ़ानी है। दूसरी चीज बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की। तो कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन में भी मैं आपको यही कहूंगा कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जस्ट 2-3 वीडियो सुन लीजिए। पहला वीडियो आप सुन लीजिए कि क्लोज टेस्ट कैसे सोल्व किया जाता है। दूसरा सुन लीजिए पीक्यूआरएस ट्रिक्स करके कि भाई पीक्यूआरएस को सोल्व करने की ट्रिक क्या होती है। 10-15-20 मिनट के वीडियो होंगे, जस्ट आपको बेसिक देखना है कि क्या कैसे किया जाता है। एंड देन तीसरा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है उसको मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो ये 3 चीजें आपको पहले तो आपको स्टार्ट करनी है। तो आपको समझ लेना है कि भाई हाँ, क्लोज टेस्ट को ऐसे सोल्व किया जाता है और पीक्यूआरएस को ऐसे सोल्व किया जाता है, पैसेज जो मैं बताता हूँ वैसे। ठीक है, तो इन तीनों चीजों में सबसे पहले जैसे आपने क्लोज टेस्ट कैसे सोल्व किया जाता है आपने देख लिया। अब उसके बाद आपको, अगर आपका ग्रामर कंप्लीट है, देखो तीनों चीजों से पहले आपका ग्रामर कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट करने की, कॉम्प्रिहेंशन कैसे इंप्रूव होगा। तो ग्रामर पोर्शन आपका बेसिक ग्रामर कंप्लीट हो, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा क्लोज टेस्ट आपका आपने देख लिया कैसे सोल्व किया जाता है। अब आप डेली 2 क्लोज टेस्ट या 1 क्लोज टेस्ट जितना आपको टाइम मिलता है करिए। डेली प्रैक्टिस करिए। 1 महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे, 3 महीना करेंगे, 4 महीना करेंगे। आप खुद बताइए 4 महीने में कितना आपका क्लोज टेस्ट हो जाएगा? 120 क्लोज टेस्ट। और अगर आप डेली 2 करते हो तो 240 क्लोज टेस्ट आपके हो जाएंगे। तो 240 क्लोज टेस्ट करने के बाद क्या आपको लगता है कि आपका क्लोज टेस्ट में स्कोर कम आएगा? मुझे तो नहीं लगता, और बता देना अगर किसी का कम आ जाए तो अपने आप से डरिए मत। सबसे पहले अपने आप को टारगेट दीजिए कि मैं करूंगा 3-4 महीने, 5 महीने रेगुलर कंसिस्टेंट होकर करूंगा तो स्कोर जरूर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये हो ही नहीं सकता कैसे ना बढ़े। इसी तरीके से पैसेज में आपको क्या करना है, पैसेज भी आपको डेली 1-1 सोल्व करना है। एंड पीक्यूआरएस जो पैराजंबल है वो भी आपको डेली जो है 5-5 सोल्व करने हैं, या 10-10 अगर आप कर सकते हो तो अपने हिसाब से आप डेली तीनों टॉपिक्स को 5-5 या 10-10 करके करिए। अब देखिए, जैसे मैंने बताया पैसेज कैसे करना है। तो पैसेज में सबसे पहले जब आपके पास पैसेज है, मान लो प्री में तो होगा नहीं, मेंस में ही होगा, तो मेंस के पैसेज की प्रैक्टिस अगर हम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए मेंस में आपके पास 70 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट्स होते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन होते हैं जीके के, जो हम 10 मिनट में आप सब लोग कर लेंगे। उसके बाद ग्रामर एंड वोकेब वाला जो पोर्शन होगा इंग्लिश का, उस पोर्शन को भी आप 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। बचेगा कितना आपके पास? 35 to 40 मिनट्स बचेगा। 35 मिनट्स मान लीजिए केवल इन पैसेज के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए एंड पीक्यूआरएस के लिए बच जाएगा। मतलब कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए आपके पास 35 मिनट्स है, जो कि काफी अच्छा टाइम है एग्जाम में, है ना। तो आपको क्लोज जो आपका पैसेज है उसके लिए ज्यादा चिंता करनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर आप आंसर ढूंढ ढूंढ के भी मार्क करोगे तो भी इजीली कर दोगे। उसके लिए जस्ट आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी कि आप प्रैक्टिस कर लें अभी, है ना। और प्रैक्टिस कैसे करोगे? आप सबसे पहले जो भी पैसेज आपको दिखता है बुक में, उसके सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, उनके ऑप्शन पढ़िए, जल्दी जल्दी एक बार गो थ्रू हो लीजिए। एंड जब आपने क्वेश्चन सारे पढ़ लिए, 5 क्वेश्चन थे आपने पढ़ लिए, उसमें से एक क्वेश्चन तो सिनोनियम, एंटोनियम या टोन, पैसे टोन उन वगैरह का आ जाता है, तो वो आपने देख लिए।
अब आप जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, ऑप्शन पढ़ लिए, तो आपको एक आइडिया हो गया कि क्या क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। उसके बाद आप पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज में जहां भी आपको लगे ना कि ये सेकंड लाइन में किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर है, तो जाके क्वेश्चन देखिए और उसमें जो आंसर आपको दिख रहा है वो टिक कर दीजिए। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, बीच में कहीं ना कहीं लगेगा ये भी मैंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पढ़ा है। पूरा क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, पूरा ऑप्शन याद नहीं रहेगा, मैं फिर कह रहा हूं, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये मैंने किसी न किसी क्वेश्चन में पढ़ा है, किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है पैसेज में जब आप पढ़ रहे होंगे, तो उसको जाके मार्क कराएंगे। इस तरीके से अगर आप कंप्लीट करेंगे, टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, बट आज अभी जो मेंस है उस पैटर्न में आपको पैसेज में उतनी एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए। जो पुराना पैटर्न था जिसमें मैंने एग्जाम दिए थे, तो वो पैटर्न जो था उसमें काफी अच्छी इंग्लिश आती थी, काफी बड़े बड़े पैसेज आते थे, उसमें आपको एक्सपर्टाइज चाहिए थी, इंग्लिश रीडिंग की, कॉम्प्रिहेंशन की एक्सपर्टाइज चाहिए थी, बट इसमें नहीं चाहिए। तो आप जस्ट क्वेश्चंस पढ़िए, फिर पैसेज पढ़िए, पैसेज में जहां लगे ये इसका आंसर हो सकता है जाके आंसर टिक कराइए। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छा तरीका होगा, टेंशन नहीं लेनी है ना। इस तरीके से करोगे तो जरूर हो जाएगा। जस्ट आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो डेली एक एक पैसेज करते रहिए, 3-4 महीने जरूर अच्छा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो देखिए, एंड अगर आपका सिलेबस 50% से ज्यादा है तो आपको अब क्या करना है, सीजीएल चॉइस के प्री के मॉक से स्टार्ट करना है। अल्टरनेट डेज पे आप डेली एक मॉक देते रहिए सीजीएल चॉइस प्री का, ठीक है। और जब ये कंप्लीट हो जाए देन सीजीएल 23 प्री एंड देन सीजीएल 22 प्री, सीजीएल 22 प्री। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है कि सीजीएल 22, 23, 24 इन जो न्यू पैटर्न वाले प्री है वो कंप्लीट कर दें मॉक के थ्रू, एंड देन इनके मेंस के जो मॉक है वो कंप्लीट कर दें पीवाईक्यू में। अभी हमें लाइव पे नहीं जाना है स्टार्टिंग में, अभी हमें न्यू मॉक पे नहीं जाना है स्टार्टिंग में। अभी सबसे पहला टारगेट हमारा है कि प्रीवियस ईयर के जो मॉक है ना 22, 23, 24 के, ये हम कंप्लीट कर दें। तो सबसे पहला टारगेट आपका ये हो, और जब ये हो जाए उसके बाद हम न्यू मॉक देंगे, उसके बाद लाइव मॉक देंगे, सब करेंगे, बट सबसे पहला टारगेट इन मॉक्स को कंप्लीट करने का है। तो ये अगर आपका सिलेबस 50% से ऊपर है तो इनको जरूर आप स्टार्ट कर दें, अल्टरनेट डेज पे या वीक में 2 मॉक देके इस तरह से स्टार्ट कर दें। जो भी गलत क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन में आपको लग रहा है टाइम ज्यादा लगा है, अच्छा कंसेप्ट है, अलग क्वेश्चन है, उसको अपनी एक कॉपी बना लें, एक कॉपी बना लीजिएगा, और उस कॉपी में डेली जो भी गलत क्वेश्चन है जिनमें ज्यादा टाइम लगा वो लिखते जाइएगा, अच्छे सॉल्यूशन के साथ लिखते जाइएगा, और उस नोटबुक का क्या करें, वीकली रिवीजन करते रहिए। वो जो नोटबुक होगी वो आपकी गलतियों का संग्रह होगी, कलेक्शन होगी, और उसको अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो अपनी कमियों पे काम करते रहेंगे। तो ये भी ध्यान रखें, उसको रिवाइज करते रहना। तो ये सब चीजें हैं। बाकी परसेंटाइल पे ध्यान देना, रैंक पे या आपका स्कोर कितना आ रहा है उससे ज्यादा परसेंटाइल मैटर करती है, क्योंकि रैंक और जो आपका स्कोर है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। स्कोर तो ऊपर नीचे होता रहेगा, जैसे मॉक इजी आ गया तो ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर हार्ड है तो कम हो जाएगा, बट जो परसेंटाइल होती है वो आपको बताएगी कि आप कहाँ स्टैंड करते हो 100 में। अगर 100 में से 90 परसेंटाइल आ रही है इसका मतलब 90 लोगों से आप आगे हो, 98 आ रही है मतलब 97 लोगों से आगे हो, 70 आ रही है मतलब 69 लोगों से आगे हो। तो परसेंटाइल इंप्रूव करने पे हमें ध्यान देना है, न कि एक्यूरेसी पे एंड स्कोर पे, क्योंकि स्कोर और एक्यूरेसी तो पेपर इजी या ऊपर होने पे कम ज्यादा होता रहता है, बट परसेंटाइल मैटर्स, तो परसेंटाइल पे ध्यान दीजिए। बाकी यही सब है मेरी तरफ से, अब मेहनत करते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज हम आप लोगों की लाते रहते हैं। तो टारगेट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है तो टेलीग्राम चैनल एसएससी ऑलराउंडर भी जरूर ज्वाइन कर लें। अपडेट्स, पीडीएफ, चैप्टर, जो भी चीजें है ना इंपॉर्टेंट यार, सारी हम वहां पे देते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, तो आपको आईडी यहाँ दिख रही होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय।